प्रभास की नई मूवी द राजा साहब थिएटर्स में आज रिलीज हो चुकी है। ये एक ऐसी मूवी है जिसका नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले एक रॉयल, मिस्टीरियस और थोड़ा सा क्रीपी सा माहौल बन जाता है। और जब इस नाम के साथ प्रभास जुड़ जाता है तो भाई एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी अपने आप हाई हो जाती है। मैं भी वही एक्सपेक्टेशन लेके थिएटर्स गया था। सोचा था हॉरर होगा, कॉमेडी होगी, एक सॉलिड कॉन्सेप्ट होगा और प्रभास इस बार शायद कुछ अलग करके दिखा देंगे। लेकिन भाई मूवी देखने के बाद जो फीलिंग आई वो थोड़ी कंफ्यूजिंग थी, थोड़ी डिसअपॉइंटिंग थी और थोड़ी सी ऐसी थी जैसे ये क्या देख लिया हो। चलो शुरुआत से बात करते हैं। द राजा साहब की ओपनिंग थोड़ी सी प्रॉमिसिंग लगती है। पहले कुछ मिनट्स में एक हॉन्टेड प्लेस का सेटअप, हॉरर लाइटनिंग और बैकग्राउंड स्कोर मिलकर एक प्रॉपर हॉरर कॉमेडी का मूड बना देता है। उस मूवमेंट पे लगा था हाँ भाई मेकर्स ने अपना काम सही से समझा है। पहले इसका सेट डिजाइन, उसकी डिटेलिंग और ओवरऑल विजुअल्स फील जेन्युइनली अच्छी थी। अच्छा अगर वही टोन मेंटेन रहती तो शायद पिक्चरोग्राफ कहीं और लेवल पर होता। फिर आती है प्रवास की एंट्री और भाई यहीं से मूवी अपना फोकस लूज करना स्टार्ट कर देती है। प्रवास स्क्रीन पर एनर्जेटिक लगते हैं, उनको देख के क्लियरली फील होता है कि वो एंजॉय कर रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स्ड है, एक्सप्रेशंस प्लेफुल है, जैसे वो खुद को ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं। हार्डकोर फैंस के लिए शायद यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा क्योंकि उनको अपना स्टार एकदम मस्त फॉर्म में दिख रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्रवास के आसपास जो स्टोरी घूम रही है वो कहीं जा ही नहीं रही। मूवी का मेजर हिस्सा 3 अलग लव ट्रैक्स में उलझ जाता है। एक के बाद एक नई हीरोइन आती है और बिना किसी बिल्डअप के प्रवास के प्यार में पड़ जाती है और फिर गाने, फ्लर्टिंग, रैंडम रोमांटिक सीन्स चलते रहते हैं। ना इन रिलेशनशिप्स का कोई इमोशनल वेट है, ना ही स्टोरी में कोई योगदान। ऐसा लगता है जैसे स्क्रिप्ट राइटर ने ये कह दिया हो कि भाई प्रवास है, थोड़ा रोमांस ही डाल दो, बिना ये सोचे कि जरूरत है भी या फिर नहीं। हॉरर कॉमेडी टोन का टैग भी काफी कंफ्यूजिंग है। कॉमेडी ऑलमोस्ट हिट ही नहीं करती। कुछ सीन शायद ओरिजिनल लैंग्वेज में थोड़े बहुत फनी रहे हो, लेकिन हिंदी डबिंग में वो चार्म बिल्कुल मिसिंग लगता है। जोक्स फ्लैट हैं, टाइमिंग ऑफ है और ऑडियंस के रिएक्शन मोस्टली साइलेंट ही रहते हैं। हॉरर की अगर बात करें तो भाई वो भी बिल्कुल नाम का ही रह गया है। इस मूवी ना ही टेंशन बिल्ड होता है, ना ही डर लगता है। अगर आप हॉरर मूवी से डरते हो ना तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये मूवी आपको बिल्कुल सेफ रखेगी। अब बात करते हैं मूवी के सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की, जो अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा वेस्ट हुआ। संजय दत्त का कैरेक्टर ट्रेलर से लगता था कि भाई यही मूवी का मेन कोर रहेगा। एक मिस्टीरियस, पावरफुल, माइंड गेम खेलने वाला कैरेक्टर जो लोगों को हेलुसिनेशन दिखाता है, रियलिटी को डिस्ट्रॉर्ट करता है। और जब ये चीज स्क्रीन पर आती है तो भाई जेन्युइनली एंगेजिंग लगती है। वो सीन्स जहां कैरेक्टर्स को समझ ही नहीं आता कि वो जो देख रहे हैं वो सच है या इल्यूजन, वही मूवी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये मूवी के लास्ट के 20-30 मिनट के अंदर ही आता है। जो चीज पूरी मूवी का बैकबोन हो सकती थी उसे बिल्कुल एंड में जाके डाल दिया है। मतलब पूरा टाइम आप रैंडम रोमांस, फ्लर्ट सीन्स और डिस्कनेक्टेड सब प्लॉट्स देखते रहते हो। जब असली मजा स्टार्ट होता है तभी एंड क्रेडिट्स आ जाते हैं और मूवी बिल्कुल खत्म। इसके अलावा ट्रेलर और टीजर में दिखाए गए काफी विजुअल्स या तो मूवी में है ही नहीं या फिर कुछ सेकंड्स के लिए आते हैं। प्रवास का ओल्ड वर्जन लुक जो काफी इंट्रिग्यूइंग लग रहा था प्रैक्टिकली मिसिंग है। अपसाइड डाउन चेयर वाला शॉट, जोकर टाइप रिवील, सब चीजें मार्केटिंग में ज्यादा पावरफुल थी। मूवी के अंदर उनका इंपैक्ट ऑलमोस्ट बिल्कुल जीरो है। ऐसा लगता है जो मूवी में सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी उन्हें या तो कट कर दिया गया या फिर आगे के लिए बचा के रख लिया। और हाँ अगर फ्यूचर की बात निकली है तो भाई मूवी के एंड में पार्ट 2 का अनाउंसमेंट आ भी जाता है। अब ये अनाउंसमेंट एक्साइटमेंट से ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है क्योंकि जब फर्स्ट पार्टी इतना स्कैटर्ड और अनफोकस लगता है तो नेचुरली सवाल उठता है कि सेकंड पार्ट किस चीज पर बेस्ड होगा। टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो वीएफएक्स डिसेंट है, आउटस्टैंडिंग तो नहीं है लेकिन भाई अनबियरेबल भी नहीं है। क्लियरली मेहनत की गई है विजुअल्स को बेटर बनाने के लिए। बैकग्राउंड स्कोर कभी कभी इफेक्टिव लगता है लेकिन कई जगह अननेसेसरी लाउड हो जाता है। सॉन्ग रैंडमली प्लेस है, ऐसा लगता है जैसे कहानी रुक जाती है और रैंडमली कहीं भी सॉन्ग प्ले हो जाता है। ओवरऑल द राजा साहब ऐसी मूवी बन के रह जाती है जिसका पोटेंशियल काफी ज्यादा था लेकिन भाई एग्जीक्यूशन बिल्कुल वीक रह गया उसका। एक स्ट्रॉन्ग हॉरर फैंटेसी कॉन्सेप्ट, एक पावरफुल एंटागोनिस्ट और एक सुपरस्टार एक्टर, इन सब के बावजूद भी मूवी एक क्लियर डायरेक्शन चूज नहीं कर पाती। कभी रोमांस, कभी कॉमेडी, कभी हॉरर, कभी एक्शन, सब कुछ थोड़ा थोड़ा डाल दिया गया लेकिन भाई कुछ भी प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता। अगर आप प्रवास के डाई हार्ड फैन हो तो उन्हें स्क्रीन पर देखकर आपको थोड़ा बहुत मजा आ भी जाए, लेकिन अगर आप एक टाइट इंगेजिंग हॉरर कॉमेडी या एक सॉलिड फैंटेसी थ्रिलर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रखना बेटर होगा। वीडियो को लाइक देकर कमेंट में जरूर बताना आपने अगर ये मूवी देख ली है तो आपको कैसी लगी है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ। टाटा बाय बाय।